सबसे बड़ा काम सीखा जब लोगों से मिलना जुलना हुआ तो किसी का उछल के बोलना, किसी का मतलब प्यार से बोलना, तो मैंने उन लोगों ने सिखाया धैर्य रखना। धैर्य रख के लोगों की बात अच्छे तरीके से सुन के और फिर उस बात के ऊपर हमने अमल करके और लोग गांव में काम किया। ऐसा मेरे गांव में है भी नहीं। जो भी सरपंच बनता है उसका सरपंच बनने के बाद में सहयोग करते हैं। ये मेरे गांव की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। जो पंप हाउस है इसको भी दोबारा से चलवाया सरकार से मांग करके, और अपने गलियों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको गलियों को अच्छे तरीके से बनवाया। मज़ा आया। सरपंच करने में भी गाँव वालों ने बहुत बढ़िया साथ दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं सलीमपुर गांव में और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं सुरेश चौरान। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे गांव में क्या माहौल रहा इन 5 साल के दौरान, कैसे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, कैसे जीते और उसके बाद कैसे इन्होंने काम करवाए, विकास कार्य कैसे रहे, गाँव वालों का कितना सपोर्ट मिला इनसे। चलिए बातचीत करते हैं और मिलवाते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, आपका स्वागत है। आप गाँव में आए। तो मैं जानना चाहूँगा सुरेश जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप और आपकी मिसेज जो अभी सरपंच रही हैं? मिसेज मैट्रिक पास है और मैं MBA हूँ जी। एक MBA, जो कि MBA एक ऐसी फील्ड है जहाँ सेल्स की बात आती है। एक अच्छा सेल्समैन जो किसी कंपनी के साथ जुड़ जाता है, MBA किया हुआ लड़का या कोई शॉप करता है, कोई अपना कारोबार शुरू करता है, तो वो अच्छा मैनेज कर लेता है। आपने एज ए सरपंच प्रतिनिधि कैसे मैनेज किया इस सिस्टम को? बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ा मज़ा आया। सरपंच करने में भी गांव वालों ने बहुत बढ़िया साथ दिया और कुल मिला के अच्छे काम किए गांव में। अच्छा, हाँ। क्या क्या कामों की बात मैं अगर करूँगा, 2-4 काम आप गिनवाना चाहें, उन लोगों को बताना चाहें जो आपको देख रहे हैं? एक तो अपने जो वाटर वर्क्स है, वाटर वर्क्स को दोबारा से इसको बनवाया गया और पानी के गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। और अपने जो पंप हाउस है इसको भी दोबारा से चलवाया सरकार से मांग करके, और अपने गलियों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको गलियों को अच्छी तरीके से सुधरवाया। एक दो गली बची हुई हैं, वो अभी नेक्स्ट टाइम में जो आएगा बनाएगा उनको। और पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी सुधरवाई, जोड़ की टेंडर उठवा दिया है, और BPL कॉलोनी में पाइपलाइन अभी जल्दी बिछने वाली है। अच्छा, अभी भी कई पंचायतों में काम चल रहे हैं, आपकी पंचायत में भी कोई काम चल रहा है अभी? हाँ, अभी एक गली का काम चल रहा है छोटा मोटा, अपने सुरजाराम की कॉलोनी की साइड में। अच्छा, मैं बात करूँगा, काम करने के दौरान कोई समस्या आई हो, गांव वालों ने सपोर्ट किया, प्यार मिला उनसे, या परेशान करते रहे? नहीं, आज तक अपने खिलाफ कोई भी RTI नहीं, किसी भी प्रकार की कोई केस मुकदमा कुछ नहीं है। गांव वालों ने बहुत ही बढ़िया अपने को सपोर्ट किया जी। ऐसा मेरे गांव में है भी नहीं। जो भी सरपंच बनता है उसका सरपंच बनने के बाद में सहयोग करते हैं। ये मेरे गांव की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, कोरोना के टाइम कैसे मैनेज किया सिस्टम को, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपकी मिसेज भी पढ़ी लिखी हैं, कैसे मैनेज किया? कोरोना के टाइम में 1-2 दिन थोड़ी सी स्टार्टिंग में समस्या आई कि भाई किसी के पास खाने के लिए नहीं है या आटा पिसवाने की प्रॉब्लम है, तो ट्रैक्टर वगैरह के अरेंजमेंट करके, ये हैंड वॉश की और सब कुछ थोड़ा बहुत धीरे धीरे अरेंजमेंट करके 1-2 दिन को छोड़ करके बाकी बहुत ही अच्छा मतलब ये कोरोना काल बीता लोगों का। गांव से बाहर कोई नहीं गया, गांव वालों ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। कोई पेशेंट भी मिला इस दौरान? नहीं, कोई पेशेंट भी नहीं मिला इस दौरान। लास्ट टाइम पर अपने पुलिस में है तो उनको थोड़ा से वो बताया कि भाई आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन उनको भी नहीं था नहीं, उनको भी सेकंड टाइम वो पॉजिटिव दिखाई दी गई।
अगर बात करूँ इस दौरान आपने कितना क्या कुछ सीखा कि एक सरपंच कैसे मैनेज करता है सिस्टम को, कैसे चलाता है सारा सिस्टम, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले अलग माहौल होता है, जब चुनाव लड़ लिया जाता है तब अलग बातचीत होती है लोगों की, लोगों का व्यवहार, आपके काम करने के तौर तरीके, कैसे उस सिस्टम को सीखा और लोगों से शेयर करेंगे जो कि अभी इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे बड़ा काम सीखा जब लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो किसी का उछल के बोलना, किसी का मतलब है प्यार से बोलना, तो मैंने उन लोगों ने सिखाया धैर्य रखना। धैर्य रख के लोगों की बात अच्छे तरीके से सुन के और फिर उस बात के ऊपर हमने अमल करके और लोग गांव में काम किया। हाँ, गांव इसमें भड़काने वाले भी आते हैं और भी आते हैं लोग, लेकिन फील्ड में जब अब बंदा काम करता है और उसके पास पेशेंस नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। संयम बड़ी ज़रूरी है। हाँ, संयम सबसे बड़ा ज़रूरी संयम है। अगर बात करें इस दौरान आपको कितनी संतुष्टि मिली खुद के द्वारा करवाए गए कार्यों से? मेरे को मिली है 50% ही मानता हूँ मैं तो। क्यों, क्या कारण रहा? सरकार का सपोर्ट ठीक ठाक रहा, पैसे ठीक मिले या नहीं मिल पाए? नहीं, सरकार की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। अभी भी मेरे कम से कम 52-53 लाख के एस्टिमेट पास हुए, एस्टिमेट सरकार के पास पड़े हैं, पंचायत मिनिस्टर के दफ्तर में पड़े हैं, काम बहुत कम मिले। अच्छा, सरकार के तो इस बात की टीस रहेगी, ये दिमाग में रहता है 24 घंटे कि मैं सरकार के साथ अच्छी तरीके से तालमेल बनाए रहता, अगर मेरा भी सरकार में कोई पकड़ होती तो मैं भी गांव के विकास कार्य ज़्यादा करवा पाता? हाँ, सरकार से तालमेल न होने की वजह से गांव में थोड़े काम कम हुए और इसका मलाल भी है। और अभी जो काम गांव के लिए मैंने पास करवा रखे हैं, मेरा मोटिव, मेरा उद्देश्य है कि मैं वो काम जो भी गांव में नेक्स्ट सरपंच बनेगा उसकी मदद करके, उसका सहयोग देके वो काम गांव में लेके आऊं और गांव को आगे बढ़ाने में सहयोग दूं। जो लोग चुनाव लड़ते हैं तब बहुत पैसा वेस्ट होता है, पैसा खर्च करते हैं और आपस में वाद विवाद भी हो जाता है, विरोध भी हो जाता है, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे चुनाव लड़ते वक्त? कैसे ध्यान रखना है, किसको चुनना है, लोगों को किसे वोट डालना है, कैसा इंसान होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि किसी को, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई दंगा फसाद करते हैं और करते हैं, नहीं, दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। खुद के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, खुद की कैपेबिलिटी से लोगों को प्रोत्साहन करो, लोगों को सुझाव दो अपने अंदर कुछ है तो, और खुद मतलब मजबूत इतना बनाओ खुद को कि खुद जीतने के राह पे चले, न कि किसी की टांग खिंचाई, किसी को हराने के मकसद से और मकसद से। अगले में कैपेबिलिटी है तो अगला जीतेगा। खुद में कैपेबिलिटी बनाओ और मतलब अपना हौसला इतना ऊंचा रखो कि मैं गांव के लिए कुछ कर सकता हूं और लोगों को लगे कि हाँ भैया हमारे लिए कुछ कर सकता है, वो उसको चुने। लोगों को क्या देखना चाहिए एक सरपंच में, जो कि प्रत्याशी होता है सरपंच का, उसे क्या, उसमें क्या दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लोगों को देखना चाहिए कि भाई एक तो गांव में आपसी झगड़े भी बहुत होते हैं, तो ये हमारे झगड़े गांव में ही सुलझा सकता है या नहीं सुलझा सकता है। अगर कोई बाय चांस, जैसे कि अभी मेरी योजना में 99% या इससे भी ऊपर मेरे 5 साल के दौरान मेरे गांव से कोई मुकदमा, गांव में लड़ाई भी होती है, हर घर में होती है, मेरे घर में भी होती है, लेकिन गांव में ही हमने वो सारे टोटल के टोटल झगड़े सुलझाए। कोई भूल चूक के एक आधी दरखास्त वहाँ चली भी गई तो वो हम वहाँ से वापस ले आए कि हम इसको गांव में सुलझाएंगे। तो लोग ऐसा भी देखते हैं कि कल न कुछ हो जाए तो बंदे में ये दम है या नहीं है कि गांव में ही हमारा समझौता हो जाए और हो जाए किसी भी तरीके से, तो और भी ये बंदा काम अगली जगह भी ये बंदा जा सकता है, नहीं जा सकता है, कुछ हमारे गांव की प्रगति के लिए बारे में सोच सकता है, नहीं सोच सकता है। हर तरीका से लोग देख के फिर उसको चुनते हैं। जी, बात करें जिन लोगों ने आपको वोट दिए, आपकी मिसेज़ को वोट दिया, आपके परिवार को वोट मिले, उन्हें क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं उन सब का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे गांव के लिए चुना। हालांकि बहुत काम किए हैं, लेकिन मैं जो जितना कर सकता था
उतने काम नहीं कर पाया। काम तो मैंने पिछली योजना से ज़्यादा काम किए हैं, उससे पिछली योजना से भी ज़्यादा काम किए हैं, पिछले 3-4 योजना से उन सभी से काम तो मैंने ज़्यादा किए हैं, लेकिन जितना मुझे उम्मीद थी उतना नहीं कर पाया। और गांव वालों को सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया सेवा करने का। और अभी तो अपनी कोई इच्छा नहीं है, भविष्य में कभी देखेंगे अगर गांव वाले सच्चे मन से चाहेंगे तो। नहीं तो बेवजह जैसे कि भाई कुछ लोग करते हैं कि भाई हर बार अपनी ढोल की टेक देते हैं और कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, बीच में न गांव के बारे में सोचते न और सोचते, इससे धन की भी हानि होती है और प्रशासन भी परेशान रहता है। तो अपना मतलब मोटिव यही है कि जो भी बने उसका साथ दो। तो आपने देखा किस प्रकार से सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की तो ये निकल कर आया कि एक इंसान को किस प्रकार से सरपंच चुनते वक्त ध्यान रखना चाहिए और एक सरपंच की क्या जिम्मेवारियां हैं और उसे कैसे उनको निर्वाह करना चाहिए। ग्रामीणों के लिए अगर वो चुना जाता है तो उसे क्या क्या काम करने चाहिए, इन्होंने क्या काम किए, वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि गाँव में क्या व्यवस्था है, कैसी बातचीत इनके प्रति चलती हैं। और कुछ सुझाव हो तो भी आप दे सकते हैं। हमारे चैनल से ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। और कोई भी विचार अगर रखना चाहता हो हमारे माध्यम से, कोई सरपंच प्रतिनिधि या कोई सरपंच प्रत्याशी अभी कि मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, क्योंकि आपके अंदर एक गोल, आपका मोटिव ज़रूर होना चाहिए कि आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर करेंगे क्या, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी मर्ज़ी है तो हमारा यहाँ नंबर भी चल रहा है, वहाँ कॉल कर सकते हैं आप। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।